हिमालय में मौजूद रूपकुंड झील जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इस झील की ऊंचाई लगभग 5029 मीटर है, जो बड़े बड़े पहाड़ों से ढकी हुई है। ये एक ऐसी जगह है जो हजारों सालों से एक रहस्य छिपा हुआ है। इस बर्फीली झील के अंदर 600 से 800 लोगों के कंकाल पड़े हुए हैं। इस झील में मछलियों की जगह कंकाल तैरते हुए नजर आते हैं, इसीलिए रूपकुंड झील को स्केलेटन लेक कहा जाता है। साल के ज्यादातर समय इस झील का पानी बर्फ से जमा रहता है, लेकिन जैसे ही इस झील की बर्फ पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों इंसानी कंकाल तैरने लगते हैं। रूपकुंड लेक के पास पहुँचना आसान नहीं है, इसीलिए ये जगह सालों तक दुनिया से छिपी रही। इस झील की खोज सन 1942 में हुई, जब इस एरिया में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी पर था। उन्होंने इस झील में ढेर सारे कंकाल देखे थे। ये झील पूरी तरह कंकालों से भरी हुई थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए पहले ये मान लिया गया कि शायद ये कंकाल जापानी सैनिकों के हैं, जो पहाड़ों के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और तूफान और अधिक ठंड की वजह से मर गए। लेकिन जब इस जगह की जांच हुई तो साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग से पता लगाया कि ये कंकाल हजारों साल पुराने हैं और अलग अलग समय के हैं, जो 800 से 1800 ईस्वी तक के बताए जाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इनकी और गहराई से रिसर्च की तो इन कंकालों में एक चीज कॉमन थी। इन सभी कंकालों के सिर पर एक छोटा सा चोट का निशान था, जिसका मतलब ये था कि ये सभी लोग एक ही तरह के हादसे का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों का कहना था कि इन कंकालों के सिर का निशान किसी तलवार या गोली का नहीं था, बल्कि आसमान से गिरी भारी वस्तु का था। और उन्होंने इस घटना को एक भारी तूफानी ओलो का नाम दे दिया, जिसने बिना किसी चेतावनी के इन सभी लोगों की जान ले ली। और इसी वजह से लोग इस घटना को नंदा देवी की कथा से जोड़ते हैं। इस गांव में एक लोक गीत गाया जाता है, जिसमें पत्थर जैसे ओले बरसाने का जिक्र मिलता है, जिसमें ये लोग बताते हैं कि झील में मिले कंकालों के पीछे की वजह नंदा देवी का श्राप है, जिसकी कहानी कन्नौज के राजा जसथावल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 9वीं सदी में राजा अपनी गर्भवती रानी, सैनिकों और नर्तकियों के साथ नंदा देवी की पूजा के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। यह यात्रा श्रद्धा पूर्वक और शांतिपूर्ण होनी चाहिए थी, लेकिन हिमालय की इस कठिन यात्रा के बीच उनकी टोली ने इन नियमों को तोड़ दिया और पवित्र पहाड़ पर नाच गाना और अशुद्धि फैलाने लगे, जिससे पवित्र जगह अपवित्र हो गई और नंदा देवी नाराज हो गयी, जिससे क्रोधित नंदा देवी ने आसमान से लोहे जैसे कठोर ओले बरसाए। ये ओले इतने बड़े और खतरनाक थे कि राजा समेत सभी लोगों की मौत हो गई और समय के साथ उनके कंकाल इसी बर्फ के नीचे समा गए। आज भी रूपकुंड लेक से जुड़े कई सवाल अनजान हैं। साइंस और लोक कथा दोनों ही एक घटना ओलावृष्टि की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि अलग अलग समय में आने वाले लोग हर बार इसी जगह इसी तरह से और क्यों मरे। ये रहस्य आज भी बरकरार है और रूपकुंड का पूरा सच आज भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।